प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सफल दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। पीएम पालम एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। ऐतिहासिक दौरा, चीन और जापान का दौरा करके प्रधानमंत्री ने एक नया अध्याय विदेश नीति के लिहाज से रखा और एक नया चैप्टर जो है वो चीन के रिश्तों के साथ भी भारत का यहां दिख रहा है। दो देशों के दौरे को संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत लौट आए हैं। त्याजिल से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे। पालम एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और जिनपिंग से लेकर पुतिन, अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन में एससीओ समिट में हुई। पुतिन से मुलाकात की तस्वीरें काफी चर्चा में भी रही। पुतिन जिनपिंग से मुलाकात की तस्वीरों को दुनिया ने देखा और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर थे। टोक्यो में अहम बैठकों में शामिल हुए। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी पर और आगे बढ़ने का जोर दिया। 10 बिलियन येन का इन्वेस्टमेंट जो है वो जापान करेगा भारतीय कंपनियों में भारत में, इसका जिक्र भी किया गया। और दूसरी तरफ एससीओ, जिस पर खास करके ट्रंप की नजरें रही होंगी, जाहिर है। और इस सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत आ चुके हैं। भारत लौटने के बाद ये देखिए, तमाम लोग जो वहां मौजूद थे प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के लिए, वहां उनका अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। और जिस गर्मजोशी, जिस बेबाकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पक्ष रखा एससीओ समिट में, उसके बाद सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। 7 साल बाद चीन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री ने यहां अभिवादन स्वीकार किया। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट हैं। अदिति, एक सफल दौरा और प्रधानमंत्री वापस लौटे। अब जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, एक स्वागत जो आपने जापान में देखा, एक स्वागत जो आपने चाइना में देखा, स्ट्रेटेजिक लिहाज से ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं कि जापान जो कि क्वाड का देश है, जो कि चाइना के खिलाफ बनाया गया था, वहां से सीधे चाइना पहुंचना और चाइना में भी जाकर उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आतंकवाद का जिक्र किया पाकिस्तान की प्रेजेंस में चीन की धरती पर, और साथ में बायलैटरल द्विपक्षीय लिहाज से जैसे रूस के साथ बातचीत हुई, चाइना के साथ जो स्टेटमेंट एक्सचेंज हुए, तमाम बातचीत हुई, और इन सभी बातों को देखते हुए जाहिर तौर पर ये दौरा बेहद सफल रहा। साथ में अभी डोभाल मौजूद रहे। जब बात हम फॉरेन पॉलिसी की करते हैं तो दो चीजों का खास तौर पे ख्याल रखते हैं, एक सिक्योरिटी और दूसरा ट्रेड। तो दोनों ही लिहाज से सिक्योरिटी, आतंकवाद के खिलाफ वो बात रख कर आए और जिस पर पूरे एससीओ ने कबूल किया कि साझे लिहाज से एक साथ आगे बढ़ना, जिसमें सहयोग हो, रिस्पेक्ट हो, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना जाकर एक न सिर्फ अमेरिका में, जिसने आधे विश्व पर ये टैरिफ का वो लगा रखा है, इस तरीके से एक मैसेज दिया कि यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चल सकता, भारत विक्टिम नहीं है, भारत को आप कहोगे कि आपका पिछलग्गू बन जाए, ऐसा नहीं चलेगा। और जिस रशिया से तेल लेने पर आपत्ति थी वो उसके साथ बायलैटरल टॉक्स की गई हैं। तो जाहिर तौर पर चाइना, और ये ट्रंप को ही थैंक यू कहीं ना कहीं देना की जरूरत होगी कि ट्रंप की वजह से चाइना और भारत एक पेज पर आ गए हैं। तो ये बात अलग है कि चाइना पे विश्वास करना इतना आसान नहीं होगा, ना सरकार के लिए ना देशवासियों के लिए। लेकिन जब बात होती है, महाभारत में अक्सर ये बात कही गई है कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं, कोई स्थायी दोस्त नहीं। परिस्थिति काल को देखते हुए, समय को देखते हुए फॉरेन पॉलिसी को आगे ले जाना होता है। 140 करोड़ लोगों के फायदे के लिहाज से चाइना और रशिया के साथ जो ये मैसेज दिया गया है, ये कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए मुश्किलों की बात सामने नजर आ रही। बहुत शुक्रिया अदिति, तमाम जानकारी के लिए आपका। एक सफल दौरा, एक ऐतिहासिक दौरा, एक नया अध्याय प्रधानमंत्री ने विदेश नीति के लिहाज से लिखा है। खास करके चीन में, त्याजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को देखकर दुनिया ने भारत का लोहा माना कि किस तरह से भारत अलग अलग पोल्स पर भी अपनी डिप्लोमेसी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। भारत क्वाड के एक मेंबर कंट्री जापान का दौरा करता है। ठीक उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ में शामिल होने पहुंचे। एससीओ के मंच से याद करिए, जब डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी एससीओ की, राजनाथ सिंह ने उस पर दस्तखत करने से, ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया था क्योंकि वहां पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तब आतंकवाद पर इस पहलू का भी जिक्र किया गया। भारत की बात जो है वो एससीओ को माननी पड़ी, चीन को माननी पड़ी, जो मेंबर कंट्रीज के अलावा होस्ट कंट्री था इसमें।